हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो हम बात करते हैं उत्पादन लागत के बारे में। उत्पादन लागत का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको उत्पादन लागत की मीनिंग के बारे में बताया था और साथ ही साथ इसकी अवधारणा को बताया था। आज का वीडियो हम बात करेंगे अल्पकाल में उत्पादन लागतें कैसी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अल्पकाल में जो लागतें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थिर लागतें और दूसरी होती हैं परिवर्तनशील लागतें। अब हम बात करेंगे जो स्थिर लागतें परिवर्तनशील लागतें हैं वो अल्पकाल में लागतों को किस प्रकार से डिवाइड करें, किस प्रकार से बांटेंगे। तो अल्पकाल में हम उत्पादन लागतों की अगर बात करें तो उत्पादन लागतें को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार की उत्पादन लागतें होती हैं। सबसे पहले उत्पादन लागत को बोलते हैं कुल लागत, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल कॉस्ट। दूसरे को बोलते हैं औसत लागत, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और तीसरा तरह का लागत है वो है सीमांत लागत। सीमांत लागत जिसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो है कुल लागत है, कुल लागत को शॉर्टकट में शो किया जाता है टीसी से। एवरेज कॉस्ट को यानी कि औसत लागत को शॉर्टकट में शो किया जाता है एसी से, और सीमांत लागत को शॉर्टकट में शो किया जाता है एमसी से। ये तीनों आपस में संबंधित होता है और आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कैलकुलेशन की जाती है। आज हमें इन्हीं तीनों के को अच्छे से पढ़ना है और पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला है कुल लागत। कुल लागत क्या है इसको समझेंगे। कुल लागत को समझते हैं तो कुल लागत को कि किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। यानी कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक के द्वारा किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जितना भी व्यय करना पड़ता है, टोटल व्यय, उस कुल व्यय को जो है कुल लागत कहते हैं। अब इन कुल लागत को और औसत लागत को 2 प्रकार से बांटा जाता है। कुल लागत पहला है कुल स्थिर लागत, जिसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और शॉर्टकट में बोला जाता है टीएफसी। और फिर है कुल परिवर्तनशील लागत, जिसको बोला जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्टकट में बोलते हैं टीवीसी। औसत लागत को भी इस तरह 2 प्रकार से बांटा गया है। पहले को बोलते हैं औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्टकट में एएफसी। और दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत, जिसको बोला जाता है एबीसी। आज हम इन सभी चीज़ों के टीसी, एसी, एमसी, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी और एबीसी को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले बात करेंगे कुल स्थिर लागत की। कुल स्थिर लागत को पढ़ते हैं। क्या होता है कुल स्थिर लागत? कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है। आपको पता है स्थिर लागत के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्थिर लागत किसे कहते हैं। स्थिर साधनों पर किए गए व्यय को स्थिर लागत कहते हैं। और ये स्थिर लागत उत्पादन के आकार से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, अर्थात उत्पादन शून्य होने पर भी उत्पादक को स्थिर लागतों का भुगतान
करना ही पड़ता है, यानी कि जो भी स्थिर लागत है उसका भुगतान प्रत्येक उत्पादक को करना ही पड़ेगा, चाहे उत्पादन हो अथवा ना हो। अल्पकाल में टीएफसी रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक बड़ी रेखा थी। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थिर लागत है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो टीएफसी वक्र है वो बिल्कुल सीधा होता है, इस तरह से होता है, सीधा माना जाता है। अब उत्पादन चाहे जितना कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपका जो टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है और एक जैसा ही रहता है। ये हो गया कुल स्थिर लागत। अब हम बात करते हैं कुल परिवर्तनशील लागतों की। टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागत क्या होता है? जैसे कि नाम से पता है, परिवर्तनशील लागत यानी कि जाहिर सी बात है परिवर्तनशील साधनों पर किया गया वही परिवर्तनशील लागतें होती हैं। परिवर्तनशील लागत का आकार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन के आकार में वृद्धि होती जाती है लागतों में भी वृद्धि होती जाती है। मतलब परिवर्तनशील लागत है, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनशील लागत कभी घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। जैसे जैसे उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है, उत्पादन परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ टीवीसी यानी कि कुल परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि हो जाए। इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ टीवीसी का ग्राफ 0 से शुरू होकर ये ऊपर की ओर बनता चला जाता है, यानी कि ये टीवीसी ग्राफ अगर यूँ कहें 0 से शुरू होकर इस तरह से ऊपर की ओर चलता चला जाता है। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती चली जाएगी टीवीसी में वृद्धि होती चली जाती है। ये है कुल परिवर्तनशील लागतें। अब टीएफसी और टीवीसी आपको पढ़ लिया, इन दोनों से हमें क्या होता है? अब इन दोनों से एक चीज़ समझ में आता है कि जो कुल लागत है, जो कुल लागत है यानी कि टीसी, अल्पकाल में कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ के प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसका फार्मूला बनता है टीसी का, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ऐसे में जब ये फार्मूला बना है, पहला फार्मूला ये बन गया तो दूसरा फार्मूला इससे बन जाता है टीएफसी का, टीएफसी इक्वल टू होता है टीसी माइनस टीवीसी। और इसी तरह से थर्ड फार्मूला बनता है टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। तो इस प्रकार से फार्मूले बनते चले जाते हैं। अगर हम बात करें इसको सही तरह से ग्राफिकल, अगर ग्राफ में शो करें तो एक तालिका बनती है। मान लीजिए उत्पादन 0 है, शून्य उत्पादन पर टीएफसी 20 है, तो इसी प्रकार से टीएफसी हर एक उत्पादन में जैसे उत्पादन वृद्धि है टीएफसी बराबर होता है। लेकिन जो टीवीसी है यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागतें, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। 1 यूनिट पे 10, 2 पे 15, 3 पे 28, 4 पे 35 और 5 पर 55। तो ऐसे में टीसी का फार्मूला आपको पता है, टीसी इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि टीएफसी और टीवीसी को आपस में जोड़ेंगे तो टीसी प्राप्त होगा। तो पहले यूनिट पे जितना टीएफसी होता है और टीसी दोनों बराबर होता है। फर्स्ट यूनिट में 20 और 30, फिर हो गया 35। अब इसको ऐड करते हुए चलेंगे दोनों को, अब ये हो गया आपका 75। तो ऐसे में अब इस पूरा बन गया। अब इसको अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले टीएफसी को शो करेंगे। टीएफसी अगर शो करते हैं तो देखिए टीएफसी यानी कि ये लागत है और उत्पादन की मात्रा को ये वक्र शो कर रहा है। तो टीएफसी हमारा 20 कांस्टेंट है, तो ये जो बिल्कुल सीधा बन जाएगा, ये हर यूनिट पे बराबर। ये हो गया आपका टीएफसी। और जो टीवीसी है, टीवीसी कहाँ से शुरू हो रहा है? टीवीसी हो रहा है 10 से स्टार्ट। तो इसी तरीके से 10 से अगर ये स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होके ये ऊपर की ओर चलता चला जाएगा ऐसे। और इन दोनों का टोटल यानी 20 और टीसी 20 से शुरू हो गया और इन दोनों का टोटल इस तरीके से बिल्कुल आपस में पैरेलल होता चला जाएगा। ये है आपका टीवीसी और इन दोनों का टोटल यहाँ पर हो जाएगा टीसी। यानी कि जहाँ पर टीएफसी और टीवीसी को जोड़ेंगे तो टीसी का ग्राफ ऊपर से होता चला जाएगा। तो ये हो गया टीसी, टीएफसी और टीवीसी। अब हम बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत लागत की। औसत लागतें एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट किसी वस्तु की
प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु हो उसकी प्रति इकाई जितनी लागत आती है उसे ही औसत लागत कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में एसी कहते हैं। एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत से उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है AC इक्वल टू TC अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पर बताता है उत्पादन की मात्रा को। इस उत्पादन की मात्रा में जितना भी कुल लागत होगा उससे भाग करके जितना प्राप्त होता है उसी को ही हम AC कहेंगे। तो ऐसे में जो AC होता है, AC वक्र हमेशा U आकृति का बनता है। इसका ग्राफ ध्यान में रखिएगा, AC वक्र हमेशा U आकृति का बनता है। अब अल्पकाल में AC जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दोनों के टोटल के बराबर होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से TC इक्वल टू होता है TFC प्लस TVC, क्योंकि इसका हाफ होता है, देन ये भी उसी तरह थीम में निकल कर आता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक है AFC और एक है AVC। सबसे पहले हम AFC को जानते हैं, औसत स्थिर लागत। क्या है औसत स्थिर लागत? उत्पादन की कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा यानी कि Q से भाग देने पर औसत स्थिर लागत AFC प्राप्त होती है। यानी कि जितना भी TFC है, TFC को अगर Q से डिवाइड करते हैं तो जितना मात्रा प्राप्त होती है उसी को हम AFC कहते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको प्राप्त होता है औसत स्थिर लागत। समझ में, औसत स्थिर लागत आपको पता है कुल स्थिर लागत हमेशा जो है स्थिर रहती है, बराबर होती है, हर यूनिट तो सेम होती है। इसी कारण से AFC उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है, क्योंकि TFC स्थिर रहती है। क्योंकि TFC स्थिर है और उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, इसी कारण से AFC में भी कमी होती चली जाती है। इसलिए जो AFC का जो ग्राफ बनता है, तो AFC का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर बनता है, इस तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा। अब AFC का हो गया। अब हम बात करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत की, यानी कि AVC, औसत परिवर्तनशील लागत। क्या है औसत परिवर्तनशील लागत? कुल परिवर्तनशील लागत TVC को उत्पादन की मात्रा की Q से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात AVC प्राप्त होती है। यानी कि जो कुल परिवर्तनशील लागत TVC हमने इससे पहले पढ़ा है, उसको उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं इस वाला फार्मूला यूज करके, तो जो प्राप्त होती है उसी को ही AVC कहा जाता है। AVC उत्पादन की परिवर्तनशील साधनों की उत्पादकता पर निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि चली हो जाती है, इस कारण से कुल परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है तो हमारा एवरेज औसत परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन जब उत्पादन में कमी होने लगती है तो औसत परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती है। यानी कि सीधी सी बात है, ऑपोजिट संबंध होता है यहाँ पर उत्पादन में और लागत में। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो लागत में कमी होती है, उत्पादन में जब कमी होती है तो लागत में वृद्धि होती है। ऐसे में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इसमें कमी आती है। जैसे जैसे उत्पादन में कमी होती चली जाती है, लागत में वृद्धि, इसलिए ये भी U आकार का बनता है। AVC U आकार का होता है। ये हो गया औसत परिवर्तनशील लागत। अब हम बात करेंगे सीमांत लागत की। क्या है सीमांत लागत? सीमांत का अभिप्राय होता है एक अतिरिक्त यानी कि जितना यूज किया उसके अलावा एक और। तो ऐसे में एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मतलब कुल उत्पादन जितना हुआ है उसके अतिरिक्त जब हम एक इकाई का अतिरिक्त उत्पादन करने जाते हैं तो उसमें लागत में वृद्धि होती है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जितनी भी मात्रा में वृद्धि होती है कुल उत्पादन में, उसी को सीमांत लागत कहते हैं। तो सीमांत लागत को कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमेशा कुल लागत से। जितना भी कुल लागत है उससे पहले का जितना कुल लागत है उसको माइनस कर देते हैं, तो जितना प्राप्त होता है उसी को ही मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC कहते हैं। इसको दूसरा तरीका है कि कुल लागत में होने वाला परिवर्तन उसको डिवाइड कर देते हैं हम जो है उत्पादन की मात्रा में। ये जो डेल्टा होता है वो हमेशा परिवर्तन को बताता है। परिवर्तन यानी कि कुल लागत में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, ये हमें जो है मार्जिनल कॉस्ट को बताता है।
अब मार्जिनल जो कॉस्ट होता है ये भी नीचे से, पहले ये थोड़ा सा नीचे होता है लेकिन एवरेज कॉस्ट की तुलना में जल्दी से ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। इस तरीके से इसको एक टिक की तरह ये बन जाता है एमसी। तो ये हो गया एमसी का ग्राफ। तो पूरा वीडियो है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।